ऐसी क्या बात हो गई जो इतना अभी चुनावी माहौल है, उस माहौल में अपने लोजपा का साथ छोड़ दिया और एकदम उनसे पल्ला अपना झाड़ लिए और अपना एक अलग पार्टी बना लिए? देखिए, एक्चुअली क्या है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान डरे डरे हैं। डरे डरे वो तो नहीं है, वो तो गरज के बोलते हैं और वो तो सीधे टारगेट नीतीश कुमार को करते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर हैं, वो पलट के जवाब नहीं देंगे, इसीलिए उनके विरोध में बोलते हैं। उनको अगर बोलना है तो लालू जी के विरोध में बोलें। नहीं, वो तो सभी के जो उनको लगता है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, चाहे जो गलत बात कर रहे हैं, अच्छा से चला नहीं पा रहे हैं सत्ता को, उनके खिलाफ वो बोलते हैं। डरते तो वो किसी से नहीं है। उनका कोई भी अच्छा सा वीडियो निकाल के हमें दिखाइएगा जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को या लालू जी को टारगेट किया हो। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है। अगर थोड़ा सा बोलेंगे भी तो बहुत ही छुप के बोलते, जितना वो बोलते हैं नीतीश कुमार के विरोध में, उतना अगर बोलें वो तो नहीं बोल सकते वो। देखिए, दूसरी बातें क्या है कि उनके सलाहकार जो हैं वो पप्पू हैं, है ना। उनके जो सलाहकार हैं, उन सलाहकारों को इतना नहीं पता है कि आदमी की मूलभूत समस्याएं क्या है। उनको ये नहीं पता है। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगी, एक चल रहा था कि आप जानते हैं कि रामविलास पासवान जी ने खाद्य बिल लाया, है ना। अब उन सलाहकारों से पूछा जाए कि खाद्य बिल 1947 में लागू हुआ था और 1952 से लोगों के बीच में वितरण शुरू हो गया था, जो सबसे पहले बंगाल से हुआ था। उस समय वो 2-3 साल के होंगे रामविलास जी, तो फिर उन्होंने कैसे शुरू किया? तो जानकारी का अभाव है ना। अब जानकारी भी नहीं है और प्लस में सलाहकार भी वैसे रख रखे हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं है। तो इस सब चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब आप देखते हैं अभी आज एनडीए के साथ हैं। एक समय था जब एक वोट के लिए पूरी बीजेपी सरकार को गिरा दी गई थी और गिराने वाले रामविलास पासवान जी थे। अब उनसे पूछिए कि क्या आप ये जानते हैं? तो इन सब चीज़ों पे नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? उनका बोलना सीधा सा बस हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए के हनुमान हैं। बीजेपी के किसी ने बोला कि हाँ आप बीजेपी के हनुमान हैं? आप मेरे भक्त हैं। लेकिन वो डरते तो नहीं है। तो यही तो जरूरत है वहाँ बोलते ही हैं। यही तो डर है ना, यही तो डर है। उन्हें डर है हम हार जाएंगे, उन्हें डर है जमुई से हार जाएंगे, तो हाजीपुर के लिए लड़ रहे हैं। अगर उन्हें डर नहीं होता जमुई से हारने का तो क्या ज़रूरत है हाजीपुर जाने की? हाजीपुर पे जो इतना अड़े हुए हैं कि नहीं हाजीपुर हमें चाहिए, हमारी कर्म भूमि है, तो रामविलास जी की जागीर तो नहीं ना वो रामविलास जी की जागीर नहीं है कि उसमें हिस्सा चाहिए आपको। आप बेटा हैं तो उससे आपसे बड़ी 2-2 बहनें भी हैं, हिस्सा तो पहले उसे मिलना चाहिए। पहले बड़ी बहनों का होगा कि पहले छोटे भाई का होगा हिस्सा? तो जागीर जब कर रहे हैं, हाजीपुर हमारी जागीर है, जागीर भाई की भी तो हो सकती है ना। हिस्से में अगर आपको कोई ज़मीन मिला है, टुकड़ा मिला है, तो उसमें हिस्सा भाई का भी होता है। तो पशुपति जी का भी तो हिस्सा है ना उसमें। जब इनकी कर्म भूमि है, इनके पिताजी की कर्म भूमि, तो उनकी भी तो भाई की कर्म भूमि है। क्यों लड़े हुए हैं उस पर? आप कह रहे हैं कि वो डरते हैं, डर के बोलते हैं। अगर कुछ बोलते भी हैं तो लोगों से डर के बोलते हैं, लेकिन वो तो एकदम से ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और छोटा से लेकर बड़ा तक सभी का ख्याल रखते हैं और सभी के साथ मिल के आगे बढ़ते हैं और सभी का आदर सम्मान भी करते हैं। और कैसे कह सकते हैं कि डरपोक हैं? देखिए, जो आदमी चांदी के चम्मच लेकर पैदा होता है उसे ज़मीनी हालत मालूम नहीं होती। चांदी के चम्मच तो आप सीधे ये तेजस्वी यादव को फिर बोल रहे हैं। उनकी तरह एक और भी नेता हैं राहुल गांधी, वो भी चांदी के चम्मच लेकर। चांदी के चम्मच का मतलब क्या है कि जो लोगों को मूलभूत बातें पता नहीं, जो समस्याओं से जूझ के पैदा नहीं हुआ है, वो खरा सोना कभी हो ही नहीं सकता। जब आदमी समस्याओं से घिरा हुआ रहा ही ना हो, जिसने देखी नहीं गरीबी, जिसने आम जनता को देखा ही नहीं कभी नज़दीक से, अब उन्हें क्या पता है? जिन्होंने खाने के लिए, अभी देखेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं खाना खाने, है ना, डिनर करने जाते हैं, जापान चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, उन्हें क्या पता है कि आम आदमी को रोटी कैसे नसीब होती है? ये बातें है ना। ज़रूरी चीज़ें अगर आपको पता हो, आपने अब झूठ के दिखावे के लिए आप किसी के भोज में बैठ के 2 दाना मुंह में डाल लें तो वो तो ढोंग हो गया ना। जो ज़मीनी हकीकत में कभी पत्तल में बैठ के खाए हैं? नहीं। दिखाने के लिए कहीं बैठ के खा लें। आपको खाना है, अगर नेता वो है कि अगर वो खुद से चांदी के चम्मच में खा रहा है तो अपने, अब दलित का नेता है वो,
तो सारे दलितों को क्यों नहीं अपने संपत्ति में बांट देते हैं कि भाई हमारे पास इतनी संपत्ति हो गई है, आप ही का नेतागिरी करते करते ये लीजिए, सब में बांट देते हैं। फ्री में बांट देना चाहिए, तभी तो ज़मीन के नेता होंगे ना वो। तो ऐसे तो राहुल गांधी को भी आप कह सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव को भी टारगेट कर सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें ही क्यों कहेंगे? देखिए अभी तो क्षणिक दुख तो जहाँ से हमने छोड़ा है जिस चीज़ को, तो हम तो अभी उन्हीं के बारे में बोलेंगे ना, क्योंकि अभी बातें देखिए, हम राहुल गांधी से कोई ऐसा नहीं कि राहुल गांधी से इम्प्रेसित हैं या किसी के से इम्प्रेसित हैं या बीजेपी से इम्प्रेसित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मेरे बोलने का मतलब है, आप जिस घर से आए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जानकारी उस घर के बारे में है कि उस घर में क्या क्या हो रहा है ना। बाकी घरों में क्या क्या हो रहा है वो तो जब ताक झाँक करने लगेंगे तो सबकी पता चल जाएगी। लेकिन अभी तो हम जहाँ से आए हैं, हम तो वहाँ की कमियाँ पता है ना हमें कि उनके पास क्या क्या कमियाँ हैं। हमें उनकी सारी कमियाँ पता है कि वो कहाँ कहाँ मिस करते हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो हमें तो उनकी जितनी गलतियाँ पता है वो सब जनता को बताएंगे। तो आपने उनके पार्टी को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उनमें कमियां बहुत सारी हैं, इसलिए आप उनके साथ नहीं रह पाए? देखिए, जो आदमी खुद से डरा डरा रहेगा, उस आदमी के साथ आप क्या काम करेंगे? उस आदमी को जिसको डर है कि भाई उसकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तो वो नीतीश कुमार के बारे में ही बोलते हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं, फिर वो डरते कहाँ हैं? देखिए, नीतीश कुमार समझदार लोगों में से है, ठीक है। नीतीश कुमार किसी को पलट के जवाब नहीं देते जल्दी से। आप उनका भाषण सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि ठीक है, कुछ गलतियां उनसे हो रही है अभी, लेकिन शुरुआत में कुछ दिन अच्छे भी काम उन्होंने किए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने शुरुआत के दौर में पिछले दशकों में 5 साल तक बहुत अच्छे काम किए। यही इसी का नतीजा था कि जंगल राज से मुक्ति मिली थी लोगों को, तो उनके कामों को इनकार नहीं किया जा सकता। अब ठीक है, आज दूसरे जगह पड़ गए हैं, गलत हाथों में चले गए हैं, तो के लिए बोल रहे हैं, लालू यादव के लिए पूरी दुनिया उन्हीं को बोलती है।